हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न 3 तक के प्रश्नों को किया था। इस एक्सरसाइज में हम प्रश्न 4 से प्रश्नों को करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हमने इस एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसमें 3 शब्दों के बारे में जाना था, प्रांत, सह प्रांत और हमारा जो रेंज होता है, परिसर होता है, उसके बारे में हमने आपको समझाया था, ठीक है ना, कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जो हमारा समुच्चय ए होता है, समुच्चय ए के अवयवों को हम x मानते हैं और समुच्चय बी के अवयवों को हम y मानते हैं। समुच्चय ए के अवयवों को हम प्रांत के रूप में लिखते हैं, समुच्चय बी के अवयवों को हम सह प्रांत के रूप में लिखते थे, ठीक है ना बच्चों। और एक जो हमारे फंक्शन दिया जाता था, फंक्शन में एक की वैल्यू रखने पर, एक का मान रखने पर दूसरा का मान हमें प्राप्त होता था, तो हम बोल सकते थे, क्या बोलते थे कि हम रेंज, परिसर, तो परिसर के बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते थे। जब एक का मान रखने पर दूसरे का मान प्राप्त होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। तो और हमने आप सभी को इसको लिखना भी बता दिया था, क्रमिक युग्म के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, और रिलेशनशिप के बारे में भी बता दिया था कि रिलेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, इस प्रश्न को हम करते हैं बहुत सरल तरीके से। तो जिस प्रकार से हमने 3 प्रश्नों को किया था इससे पहले, ठीक है ना, उसी प्रकार से इसको करते। तो देरी किए बिना हम अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों, इसमें लिखा है, प्रश्न देखते हैं। आकृति 2.7 समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। बच्चों, हमें एक आकृति दी गई है, जैसा कि आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। यदि यह प्रश्न हमारी परीक्षा में आता है तो हमें आकृति दी जाएगी, ठीक है ना। तो P से Q का एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को समुच्चय निर्माण रूप में, तो बोल रहा है बच्चों, इस संबंध को हमें समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। हमने आपको बस सिखा दिया था समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको लिखेंगे और पहले नंबर पे समुच्चय निर्माण रूप ए सिद्ध कर इसको बनाना है, और दूसरे नंबर पे रोस्टर रूप में भी लिखना है हमें, ठीक है ना। रोस्टर रूप का मतलब होता है हमें इनका जो रिलेशन होता है एक्स और वाई का, दोनों को रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है ना। और बताना है इसके प्रांत सह प्रांत क्या है। तो बच्चों, देरी किए बिना हम प्रश्न को कर रहे हैं। तो हमारा प्रश्न है, पहले क्या है, 2.2, ठीक है ना। 2.2 में हमारा प्रश्न 4 है, दिया गया है, दिया गया लिख लो, दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों, P बराबर हमें दिया गया है एक समुच्चय, समुच्चय को हम मझली कोष्टक में लिखते हैं 5, 6 और 7, ठीक है ना। और Q दिया गया है, Q कितना दिया गया है, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना बच्चों। हमें दिया गया है तो हमने वो लिख लिया है, और अब हम कर रहे हैं हल, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाना है, ठीक है ना। तो आप प्रश्न में देखें, इसमें एक मैपिंग बन रही है, तो हमें अपने दिमाग में एक नॉलेज वाली बात को फिक्स करना है। हमने आपको बताया P हमारा क्या है, X, जो पहले दिया जाता है A हो, A और B, जैसे मान लो यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो A के हम पूरे अवयवों को X मानते हैं, B के क्या मानते हैं, Y मानते हैं। इसी प्रकार से P Q दिया गया है मैपिंग में, इसके अवयवों को x, इसके अवयवों को y, इसके एलिमेंट को x, इसके एलिमेंट को y। तो बच्चों देखो, एक बात दिमाग में वो रख लो कि हमें 5, x का मान कितना है, यहाँ पर रफ करते हुए बता रहे हैं आपको कि x बराबर 5 है, ठीक है ना, और y बराबर यहाँ पर कितना है, 2। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, कि हमें कितना बनाना है, हमें बताना, हमें x का मान 5 रखने हैं, तो y बराबर 5 माइनस हम यहाँ क्या 2 कर सकते हैं क्या। दिमाग में एक हमें क्या बनाना है, हम बता रहे हैं समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो हम समुच्चय निर्माण रूप में जब भी रिलेशन, हमने आपको पता पिछले प्रश्नों में दिया गया था, रिलेशन दिया गया था, उसमें क्या लिखा था, क्रमित योग में लिखा था x से कोमा y में हमें क्रमित योग में दिया था सच डेट करके एक हमारी फंक्शन दिया गया था। तो हम इस फंक्शन को ऐसा बना सकते हैं क्या, इस फंक्शन को ऐसा बनाने का मतलब इसको कैसा है, y बराबर x माइनस 2, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अब देखो, यदि हम इसमें हमें x के कौन कौन से मान भरने, 5, 6, 7, हमें x के मान दिए गए हैं। यदि हम इनमें x के मान 5, 6, 7 रखें, यदि a आ जाता है, 5 रखने पर 3 आ जाता है, 6 रखने पर 4 आ जाता है, 7 रखने पर 5 आ जाता है, तो हमारा फंक्शन सही होगा। इसको हम किस में लिख सकते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि
इसमें देख रहे हैं आप, यदि इसमें y बराबर हम x की जगह पर 5 रखें -2 बराबर, तो y बराबर कितना प्राप्त होता है 3, जैसा कि आप देख रहे हैं मैपिंग जैसी बनी है। यदि हम इसी फंक्शन में x की जगह पर 6 रखें और करें तो y बराबर कितना 4 आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यदि हम x की जगह पर 7 रखें तो और इसको घटाएं तो कितना 5 आ रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, हल कर रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो हल में हम कैसा लिखेंगे, हमको क्या करना है, हमें पहले हल कर रहे हैं क्या, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना। समुच्चय निर्माण रूप में हम क्या कर रहे हैं, इनको लिख रहे हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, तो हम इसको लिखेंगे, आर क्या है, हमारा रिलेशन है, ठीक है ना, रिलेशन है एक्स सच डेट बाय सच डेट, ठीक है ना। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बाय इक्वल टू x - 2, ठीक है ना। जहां पर x बिलोंग्स टू p तथा q तथा y बिलोंग्स टू q, ठीक है ना बच्चों। हमें क्या है, ए लिख लिया है, यानी हमने पहला क्या निकालना था, हमें समुच्चय निर्माण रूप निकालना था। तो समुच्चय निर्माण रूप हमने निकाल लिया है। कैसा निकाला है, दो यानी क्यू पी और क्यू से निकालना, तो इसमें रिलेशन बताना है, रिलेशन करके आर करके लिखना है, ठीक है ना। तो आर करके हमने लिखा है एक्स जी क्या है, क्रमित योग में, छोटे कोष्ठक में लिखना ही क्रमित योग में होता है, पहला एक्स होता है दूसरा बाय होता है। तो बच्चों वही लिखा, हमने एक क्या बनाया फंक्शन है, इसको इस प्रकार से बना, आपको समझा भी दिया है। हमने क्या है माना था इसको, हमने अपने दिमाग में थोड़ी सी बात फिट करी कि हमें क्या करना है, एक्स का मान यदि हम 5 रखें तो बाय का 3 प्राप्त होता है। तो हमने इस प्रकार से एक फंक्शन बना लिया। इस फंक्शन में हमने रख के देखा तो ऐसा हो रहा था, इसलिए हमने लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में इसको बनाया है। आर इज इक्वल टू हमारा जो रोस्टर फॉर्म होता है मजला ब्रैकेट में एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू x - 2, जहां पर x बिलोंग कहां पर करता है, p में करता है कि नहीं करता है, और y बिलोंग कहां कर, q में करता है, ठीक है ना। तो पहला हमारा सॉल्व हो गया है। तथा दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा हमें रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में क्या लिखना है, रोस्टर रूप में आपको हमने बताया था, लिखो रोस्टर रूप में पी और क्यू के अवयवों को लिखना। तो लिखते हैं बच्चों, रोस्टर रूप क्या होता है, रोस्टर रूप हमें मालूम है। रोस्टर रूप का मतलब होता है एक्स और बाय की हमें वैल्यू रखनी है। हमने समुच्चय निर्माण तो बता दिया, समुच्चय निर्माण ये हो गया है। अब रोस्टर रूप बनाना है, यानी एक्स और बाय के मान रखना है और एक हमें श्रेणी बना देनी है, ठीक है ना। तो जब हमने एक्स का मान क्या रखा था, जब हमने 5 रखा था तो हमें कितना 3 मिला था, एक अवयव हो गया, ठीक है ना। जब हमने 6 रखा था एक्स का मान तो हमें 4 मिला था, जब 7 रखा तो हमने 5 मिला। तो ये हमारा क्या हो गया, रोस्टर रूप हो गया। और हमारा ये क्या हो गया बच्चों, हमारा फर्स्ट जो हमारी कंडीशन थी वो भी हमने निकाल ली। क्या, समुच्चय निर्माण रूप में एक्स और वाई को हमने लिख लिया है और रोस्टर रूप में भी एक्स वाई को लिख लिया है। और प्रश्न में क्या है बोला है, प्रांत तथा परिसर बताइए। तो प्रश्न से P तथा Q के प्रांत तथा परिसर होंगे। बच्चों क्या होंगे, देखो क्या होंगे। तो हमने आपको प्रांत के बारे में बताया था। प्रांत का मतलब क्या होता है, इसके अवयव, ठीक है ना। तो प्रांत बराबर क्या होंगे, जो हमारे P है, P के पूरे अवयव क्या है, हमारे प्रांत है। और हमारे परिसर क्या है, जब एक मान रखने पर दूसरा मान आता है उसे क्या बोलते हैं, परिसर। तो क्या आया था, परिसर आया था 3, 4 और 5। बच्चों हमारा प्रश्न जो 4 है हमने कर लिया है, ठीक है ना। और हमने इसमें आपको एक एक चीज़ के बारे में समझा दिया है। आपको इसमें कहीं पर भी डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट है तो हमारे चैनल पर कमेंट करें, ठीक है ना। कमेंट करें और कमेंट करिए, हम इसका जवाब देंगे। आपको उसके बारे में जो डाउट है आपका क्लियर कराएंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले प्रश्न में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।